धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण के लाभ के सवाल पर 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। यह जस्टिस बालकृष्णन आयोग अध्ययन करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 341 में उल्लेखित हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा मतांतरित मुस्लिम और ईसाई धर्मों के लोगों को क्या अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है। आयोग को 2 साल के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आर्यन खान मामले में जांच अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक ने फर्जी दस्तावेज से नौकरी लेने के आरोप लगाए थे। आरोपों के अनुसार इस्लाम धर्म स्वीकार करने की वजह से वानखेड़े को दलित आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता था। दलित महिला अंतरजातीय विवाह कर ले तो उसके बच्चे को आरक्षण के लाभ देने पर विवाद है, तो फिर धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण के लाभ के सवाल पर संवैधानिक चुनौतियों के साथ विवादों का पिटारा भी खुल सकता है। आयोग के गठन के बाद मतांतरित दलितों को आरक्षण पर नया विवाद शुरू हो गया है। इसके संवैधानिक और कानूनिक पहलुओं को इन बिंदुओं से समझने की जरूरत है। सबसे पहला है धर्म के आधार पर आरक्षण विभेदकारी। राष्ट्रपति के आदेश के जरिए ही किसी जाति को अनुसूचित जाति यानी SC में शामिल किया जा सकता है। जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को हिंदू धर्म की कुरीति माना जाता है, इसलिए संविधान आदेश 1950 के अनुसार सिर्फ हिंदू धर्म में शामिल लोगों को ही SC यानी दलित आरक्षण का लाभ मिलता है। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1955 में हुआ था, जिसे केलकर समिति कहते हैं। उसकी रिपोर्ट के अनुसार 1956 में सिखों को इसके दायरे में शामिल किया गया है। 1983 की HPP रिपोर्ट के अनुसार 1990 में बौद्ध धर्म के लोगों को भी SC के दायरे में शामिल किया गया। अन्य पिछड़े वर्ग यानी OBC और अनुसूचित जनजाति के धर्म के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए पिछले 2 दशकों से मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों को दलित आरक्षण के दायरे में लाने की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के अनुसार धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव असंवैधानिक है। समर्थकों के अनुसार धर्म परिवर्तन के बावजूद दलितों का पिछड़ापन खत्म नहीं हुआ, इसलिए उन्हें आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। भाजपा और सरकार का यह मानना है कि मुस्लिम और ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए उन्हें SC के दायरे में लाना ठीक नहीं है। मुस्लिम और ईसाई धर्म में शामिल होने के बाद दलितों को आरक्षण का लाभ मिला तो हिंदू धर्म के अस्पृश्य लोगों को नुकसान होगा। अन्य धर्म के लोगों के क्रीमी लेयर के लोग वास्तविक दलितों के हक में सेंधमारी कर सकते हैं। भारत के कई राज्यों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बन रहे हैं, लेकिन इस आरक्षण से धर्म परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से हो रही है सुनवाई। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 9 जजों के फैसले के अनुसार कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। केंद्र सरकार ने SC को 15%, ST को 7.5% और OBC के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण की अधिकतम सीमा में 50% के प्रतिबंध की वजह से अदालतों ने अनेक कानूनी विवाद चल रहे हैं। दलित, मुस्लिम और ईसाइयों को आरक्षण के दायरे में लाने सुप्रीम कोर्ट में कई मामले सालों से लंबित हैं। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होनी थी। उसके पहले सरकार इस मामले में विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन के लिए आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की है। आरक्षण के समर्थकों के अनुसार आयोग की रिपोर्ट अगले आम चुनाव के बाद ही आएगी, जिसकी वजह से फैसले में विलम्ब होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।